हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं चंदन मौर्य आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास, जैसे कि आपको पता है कि टीजीटी पीजीटी का मैं पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज चला रहा हूं, जो कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, अलजेब्रा है। अलजेब्रा में के आज की क्लास हमारी है लेक्चर नंबर 3, जो कि पार्ट 3 है। इसमें 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कस करने वाले हैं, जो अलग अलग प्रकार के परीक्षाओं में टीजीटी का आ चुका है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, जिससे कि आपको अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन किस ईयर में कैसा क्वेश्चन आया है उस हिसाब से हम आपको बताएं और आप उसको देख करके अपनी तैयारी को कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसा कि आपके सामने दिख रहा है, तो क्या बोल रहा है कि इफ़ अल्फ़ा बीटा गामा एंड डेल्टा बी द रूट्स ऑफ एक्स के पावर 4 प्लस 6x² माइनस 5x प्लस 4। सबसे पहले आपके यहाँ पावर 4 है, 3 वाला नहीं दिया है, तो इसको हम स्टैंडर्ड इसका इक्वेशन राइट कर लेंगे। हमारा क्या हो जाएगा, ax का पावर 4 प्लस bx का पावर 3 प्लस cx का स्क्वायर प्लस dx प्लस उसके बाद क्या आ जाएगा e इक्वल्स टू 0। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 4 पावर वाला हो गया। अब इसके बाद हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालने से पहले हमें कुछ अन्य वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो क्या होता है ये देखते हैं। तो सबसे पहले हमें सम ऑफ जीरोज निकालना पड़ेगा। सम ऑफ जीरो मतलब इसके लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं इसके जो रूट होंगे वह क्या है, हमारा अल्फ़ा है, बीटा है, गामा है और ये क्या है, डेल्टा है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसकी कुछ वैल्यू को निकालेंगे। जैसे हमको पता है सम ऑफ जीरोज मतलब क्या होता है कि जो हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा होगा, सम ऑफ जीरोज इसको कहते हैं। तो जिसका गुणांक यहाँ पे हमारा क्या होता है, -b/a। अब -b, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि -b जो कि x के पावर 3 वाले में है, जबकि यहाँ पे 3 वाला टर्म क्या कैंसिल है, मतलब है ही नहीं, मतलब 0/1 आएगा। मतलब कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू हमारा क्या होगा, 0 होगा। ठीक, इसके बाद हम चलते हैं प्रोडक्ट पे। जैसे अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू डेल्टा, ये हमारा क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट हमारा क्या ई है, इसका मतलब यहाँ पे हमारा क्या होगा, e/a होगा। ई की वैल्यू हमारा क्या दिया है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 4 है, 4/1 मतलब कि प्रोडक्ट हमारा आ चुका है 4। अब हमको जो वैल्यू यहाँ पर निकालना है उसको यहाँ पर राइट करते हैं। जैसा कि हमें पता, हमको बोला है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर दूसरे ब्रैकेट में बोल रहा है बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, फिर उसके बाद तीसरे में गामा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा, फिर उसके बाद डेल्टा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा। यहाँ पे अल्फ़ा बीटा और गामा ठीक है, बीटा गामा डेल्टा सही है। हाँ, सारी वैल्यू हमने सही लिखा। अब हम करते क्या हैं, सभी में कुछ चीज़ें प्लस माइनस करते हैं। कैसे देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा बीटा गामा है, तो मैं इसमें एक डेल्टा ऐड कर सकता हूँ, एक डेल्टा माइनस कर सकता हूँ। ऐसा इसलिए कर रहे हैं जिससे कि हमें सारी वैल्यू मिल जाए और हम उसमें वैल्यू रख करके सॉल्व कर सकें। तो इस वाले को हम राइट करेंगे क्या, तो इसको हम राइट कर सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, एक डेल्टा हमने जोड़ा, एक डेल्टा माइनस कर दिया। इसको निकालते हैं। इसमें देखिए अल्फ़ा का टर्म नहीं है, तो मैं यहाँ पे अल्फ़ा जोड़ लेता हूँ, लास्ट में घटा लूँगा। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा और यहाँ पे अल्फ़ा हमने माइनस कर दिया, क्योंकि कट जाएगा, बैलेंस रहेगा। इस पे चलेंगे। इसमें हमें अल्फ़ा बीटा गामा है, डेल्टा सॉरी अल्फ़ा बीटा इसमें क्या था, गामा है, अल्फ़ा है, बीटा, इसमें डेल्टा नहीं है। इसमें भी डेल्टा नहीं है, तो यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, डेल्टा को ऐड करना पड़ेगा। जबकि यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे क्वेश्चन आपका क्या मिस्टेक है, क्योंकि आप देख रहे हैं बीटा इसमें चारों में दे दिया। बीटा इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें, मतलब कि यहाँ पे किसी एक में बीटा नहीं होना चाहिए, डेल्टा। जैसे कि यहाँ पे हम इसको बना लेते हैं डेल्टा। ठीक, अब उसके अकॉर्डिंग अब तीसरे में चलते हैं। तीसरा में हमारा ये क्या हो जाएगा, गामा है, अल्फ़ा है और ये हमारा क्या होगा, डेल्टा होगा। अब इसमें बीटा अवेलेबल नहीं है, तो हम बीटा जोड़ेंगे घटाएंगे, मतलब हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा और माइनस कर लेंगे बीटा। ठीक, अब इसमें चलेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा, अब प्लस हमारा यहाँ पे डेल्टा है, मतलब इसमें गामा नहीं है, तो गामा को हम यहाँ पे जोड़ लेते हैं, फिर ये डेल्टा है और गामा को हम माइनस कर लेते हैं। अब हमको ये पता है कि जो हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा सारे में हमें क्या है और सारी की वैल्यू हमारा क्या होगा, यहाँ पे 0 दिया हुआ है, तो इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं 0। जब इस हो जाएगा, बचेगा इसमें सिर्फ क्या है, माइनस डेल्टा, मतलब यहाँ पे आपका माइनस डेल्टा बच रहा है, इसमें माइनस अल्फ़ा बचेगा, इसमें माइनस बीटा बचेगा और इसमें माइनस गामा बचेगा। अब माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, सारा ख़त्म हो गया। हमारा बचेगा अल्फ़ा बीटा गामा लैम्डा। अब अल्फ़ा बीटा गामा लैम्डा की हमारी वैल्यू क्या है, 4 है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह क्या होगा, 4 होगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, नन ऑफ दीज में, क्योंकि यहाँ पे 6 है, -4 है, -5 है, नन ऑफ दीज चला जाएगा, जो कि आपका पीजीटी 2000 क्वेश्चन में पूछा गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल रहा है, इफ़ अल्फ़ा बीटा गामा आर द रूट ऑफ x³ - 7x² + 5x - 2 है, तो वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, आइए देखते हैं।
तो इसको भी हम क्या करेंगे, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फार्म मतलब हमारा हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस हमारा क्या हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। इससे हमें क्या वैल्यू निकलेगा, इससे हमें वैल्यू मिलेगा क्या, यहाँ पे हम निकालेंगे इसका सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरोज का मतलब मान लेंगे अगर इसके अल्फ़ा बीटा गामा हमारे क्या है रूट होंगे, तो हमारा जो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हमारा क्या हो जाएगा माइनस बी अपान ए होगा। माइनस बी मतलब कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो माइनस और पहले से -7 दिया है अपान 1 मतलब कि हमारा कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ऐसे प्रोडक्ट चलेंगे, प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा जो कि हमारा कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म हमारा क्या होगा डी होगा और डी बाई ए, और इसमें क्या होता है माइनस होता है। अब डी बाई ए अगर हम करेंगे तो यहाँ पे हमारा डी के जहाँ पे वैल्यू क्या -2 तो -2 अपान 1 मतलब कि अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू 2 आ जाएगा। अब इसमें हमें एक और निकालना पड़ता है क्योंकि आप देख रहे हैं कि दो टर्म मल्टीपल के रूप में है, तो हमें एक और भी निकालना पड़ता है अल्फ़ा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फ़ा। इसकी वैल्यू हमारा क्या होता है सी अपान ए होता है क्यूबिक इक्वेशन में। और सी की वैल्यू आपको दिख रहा है कि 5 है, 5/1 मतलब 5। अब हमें तीनों वैल्यू सारी मिल चुकी हैं। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसको हम राइट करते हैं कि हमारा क्या दिया हुआ है 1 अपान अल्फ़ा बीटा प्लस 1 अपान बीटा गामा प्लस 1 अपान गामा अल्फ़ा। अब इसका हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हमारा आ जाएगा अल्फ़ा बीटा गामा एलसीएम आ जाएगा। अल्फ़ा बीटा कटेगा यहाँ पे हो जाएगा गामा, बीटा गामा कटेगा यहाँ पे अल्फ़ा, गामा अल्फ़ा कटेगा यहाँ बचेगा बीटा। मतलब उस पर ऊपर आपका एक तरीके से अल्फ़ा बीटा गामा आ रहा है जो कि क्या है 2 है, नीचे अल्फ़ा बीटा गामा जो कि क्या है 5 इस 5 है। और यहाँ पे आपका अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या है 7 है, तो यहाँ पे 7 लेंगे 7/5 जो कि किस ऑप्शन में दिख रहा है 7/5 जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। इस तरीके से इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। सॉरी नीचे अल्फ़ा बीटा गामा है, ये 2 है, यहाँ पे 2 होगा, चीज़ें गलत हो रही हैं, आपसे गलती ना हो, यहाँ पे हो जाएगा 7/2। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है, द कंडीशन दैट वन रूट ऑफ द इक्वेशन 1 + m² x² + 2c mx + c² - a² इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। मतलब यहाँ पे जो रूट बोल रहा है कि उसका जो एक आपका रूट होता है वह दूसरे का क्या होता है रेसिप्रोकल होता है, तो वह हमारा क्या हो सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा कि मान लेते हैं एक रूट हमारा अल्फ़ा है, एक दूसरा उसका रेसिप्रोकल है, मतलब 1/अल्फ़ा लेना पड़ेगा। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे हम इसको निकालेंगे तो हमारा जो मूलों का गुणनफल मतलब कि अल्फ़ा इंटू 1/अल्फ़ा मतलब मूलों का गुणनफल हमारा निकालना है यहाँ से, तो आएगा हमारा क्या c/a होता है। और इसको जब हम यहाँ पे कंपेयर कराएंगे तो a आपका x² के बगल में a होता है, तो a आपका हो जाएगा a की वैल्यू, a आपका जो x के अलावा a इतना है a b की वैल्यू होगा, ये पूरा ही वैल्यू क्या होगा c का वैल्यू होगा। तो यहाँ पे c/a होगा, तो c के जहाँ पे हम क्या लेंगे c² - a² है अपान a के जहाँ पे हमारा क्या है 1 + m² है। ठीक, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि कूड़े में है तो अल्फ़ा अल्फ़ा कट गया, इधर आपका 1 बचा। अब a इधर आएगा तो कूड़े में हो जाएगा 1 + m², इधर आपका c² - a² ही होगा। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वही आएगा 1 + m² इक्वल्स टू क्या c² - a² है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो इसमें आपको कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं थी, बस ये आपका सीधे सीधे आंसर में कंडीशन के अकॉर्डिंग माना गया और हमारा हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, द nth डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, मतलब कि जो nth डिवाइडेड डिफरेंस है वो हमारा क्या होता है। तो जो पॉलिनोमियल का डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ होता है डिग्री, वो हमेशा ही क्या होता है कांस्टेंट होता है। ठीक, और कांस्टेंट आपका जो ऑप्शन नंबर बी में है वो दिख रहा है, इसमें ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये आपको लॉजिक याद होना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि यदि x² + px + 1 = 0 के मूल a b हैं और x² + qx + 1 = 0 के मूल c d हैं, मतलब एक इक्वेशन दिया है इसका मूल a दिया है, दूसरा दिया इसका a दिया है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक, अब इसकी वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले हम पहले वाले से निकालेंगे, तो पहले वाले से हम निकालेंगे तो हमें क्या चीज़ें मिलेगा, इसके मूल क्या दिया है पहले वाले का ए बी दिया है, इसका मतलब सम ऑफ रूट उसका निकालेंगे पहले इक्वेशन का। सम ऑफ रूट मतलब a + b बराबर क्या होगा -b/a। अब b के जहाँ पे आपका क्या p है तो -p इसका हो जाएगा। ठीक, और इसका प्रोडक्ट अगर हम निकालेंगे तो
ए इंटू बी आएगा जो कि सी बाई ए, सी जहाँ पे 1 है, मतलब कि पहले वाले इक्वेशन से सम आ गया और प्रोडक्ट आ गया। अब दूसरे वाले कंडीशन से हमारा सम ऑफ जीरो, यहाँ पे सी दिया है तो मतलब सी प्लस डी की वैल्यू भी हमारा क्या होगा, माइनस बी बाई ए होगा, तो यहाँ पे आ गया है माइनस क्यू, और सी इंटू डी की वैल्यू क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें वैल्यू मिल गया। अब हमको निकालना क्या था, हमें निकालना है ए माइनस सी, बी माइनस सी, ए प्लस डी और बी प्लस डी, ये वैल्यू हमें निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सारे प्रोडक्ट करने पड़ेंगे, मतलब इसका इसमें करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे, बहुत लंबा प्रोसेस होने वाला है। चलिए इसको जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर लिया, कैसे किया, ए का हमने बी में कर लिया, ए बी हो गया, फिर जो माइनस सी होगा इसका हम इसमें भी करेंगे, इसमें करेंगे, बाद में कॉमन हो जाएगा, तो मतलब ए और बी आपका कॉमन हो जाएगा, और माइनस के साथ कॉमन होगा तो ब्रैकेट में ए बचेगा, और सी माइनस माइनस का आपका प्लस हो जाएगा। ऐसे ए का बी में कर लिया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि हमारा जो वैल्यू है इसकी में वैल्यू रख सकें, इससे कैलकुलेशन में आसानी रहेगा। अब देखिए वैल्यू रखेंगे, तो आइए वैल्यू रखते हैं। तो हमें ए बी की वैल्यू क्या दिया है, 1 दिया है, तो यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 1 माइनस सी, ठीक। और ए प्लस बी की वैल्यू हमारा क्या, माइनस बी है, तो यहाँ पे हम रखेंगे माइनस बी, और फिर उसके बाद ये ब्रैकेट में होगा, और ये क्या हमारा सी स्क्वायर है, इसको कर लेते हैं ऐसे। फिर से यहाँ पे ए बी की वैल्यू हमारा क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, और प्लस डी, फिर उसके बाद ए प्लस बी की वैल्यू हमारा क्या दिया हुआ है, यहाँ पे माइनस बी, और यहाँ पे क्या है, डी स्क्वायर है, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पे जो बीच वाला ब्रैकेट उसको ओपन करेंगे, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 1 माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, इस सी पी और ए प्लस सी स्क्वायर, यहाँ से हमें मिल जाएगा 1 माइनस पी डी और ए डी स्क्वायर, ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे, फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको आइए मल्टीप्लाई करिए। पहले 1 का इस 1 में करेंगे तो आपका कितना आएगा, 1 ही आएगा। फिर इस 1 का इस माइनस पी डी में करेंगे तो माइनस पी डी होगा, फिर 1 का डी स्क्वायर में करेंगे, डी स्क्वायर होगा, फिर इस माइनस सी पी का 1 में करेंगे, माइनस सी पी होगा, फिर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पी स्क्वायर सी डी, फिर ये माइनस हो जाएगा, ये सी है आपका, फिर इसमें लास्ट में करेंगे तो आपका माइनस सी पी डी स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद लास्ट टर्म सी स्क्वायर का करेंगे, इसका करेंगे तो आपका ये सी स्क्वायर ही आएगा, ये आपका हो जाएगा पी डी सी स्क्वायर, और यहाँ पे आपका हो जाएगा सी स्क्वायर डी स्क्वायर, ठीक। अब इसके बाद इसमें कुछ और भी काम करते हैं, अगर कुछ सॉल्व होता है तो सॉल्व कर लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे 1 है, ये तो आपका 1 है, और भी कहीं 1 है और कहीं 1 नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो सी का स्क्वायर डी का स्क्वायर, इसको आप सी डी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, जिसके यहाँ पे आपका क्या वैल्यू दिया है, यहाँ 1, तो 1 हो जाएगा, तो 1 आपका हो जाएगा 2, अब ये 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं पी डी एक क्या माइनस में है, और यहाँ पे पी डी आपका क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, और जैसा कि आपको पता है कि जो सी डी की वैल्यू 1 होता है, जो पी डी सी है इसमें एक डी सी से आपका 1 हो जाता है और एक पी बचेगा, मतलब कि यहाँ पे आपका जो वैल्यू आएगा वो हमारा कितना आएगा, पी डी ही आएगा। मतलब पहले बदल लेते हैं, तो पहले मतलब यहाँ पे हमने यहाँ राइट कर लिया ये, तो ये आपका माइनस पी डी होगा, और ये डी स्क्वायर होगा। सी पी की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, यहाँ पे पी सी डी, ये सी डी की वैल्यू 1 हो गया, मतलब ये आपका सिर्फ आएगा पी स्क्वायर। यहाँ पे सी डी की वैल्यू 1 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे पी डी बचेगा, ये सी स्क्वायर होगा। पी डी सी का स्क्वायर मतलब सी डी का हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस ए पी सी बचेगा, और यहाँ पे आपका तो ये हो चुका है इसके साथ। इतनी सारी वैल्यू आ गई। अब इसकी वैल्यू आ गई तो हम क्या करते हैं, देखते हैं कुछ चीज़ें कट रही हैं। और यहाँ पे एक चीज़ गलती ये था कि ये माइनस माइनस हमारा का होता प्लस, जब ये प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे आपका ये जो सी पी वाला पोर्शन है ये भी प्लस में आ जाएगा, और ये पी डी भी प्लस में आ जाएगा। अब आपका यहाँ से पी सी पी से कट जाएगा, इससे एक कट जाएगा, तो बचेगा आपका 2 माइनस पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक। अब हम इसमें एक चीज़ जोड़ लेते हैं, इसमें मैं 2 सी डी जोड़ लेता हूँ, 2 सी डी माइनस कर लेता हूँ। अब इससे हमारा होगा क्या कि जो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2 सी डी है, ये मिल करके हमारा हो जाएगा किसी चीज़ का फार्मूला। इसको ऐसे लिखते हैं, 2 माइनस पी स्क्वायर, ये हो जाएगा सी प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस 2 सी डी।
अब ये हो जाएगा मेरा 2 माइनस पी का स्क्वायर, और सी प्लस डी की वैल्यू क्या है, माइनस क्यू है, माइनस क्यू का स्क्वायर करेंगे तो आपका क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और सी डी की वैल्यू 1 होता है तो 2 1 जा 2 माइनस 2 हो जाएगा, इससे बे कट जाएगा, आपका ये बच जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन हो जाएगा, और टीजीटी 2015 में सवाल आया हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया, इफ द रेशियो ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर आर है, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं आइए देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें इसका जो रूट होगा उसको लेना पड़ेगा। मान लेते हैं क्या क्या है, अल्फ़ा बीटा है, और उसमें बोला है कि उसमें रेशियो आर है, मतलब कि अल्फ़ा रेशियो जो बीटा है वह आर दिया है। ठीक, अब हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको राइट कर लेते हैं कि हमारा दे रहा है कि r प्लस 1 का होल स्क्वायर अपान r दिया है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, ये जो r है इस r से हम यहाँ पे वैल्यू निकाल लेते हैं, तो r बराबर हम लिख सकते हैं अल्फ़ा रेशियो, मतलब अल्फ़ा बीटा अपान बीटा लिख सकते हैं। मतलब अब यहाँ ये जो हमारा क्या है, ये r है, इस r के जहाँ पे हमने अल्फ़ा बीटा लिखना है तो इसको लिखते हैं, तो हमारा हो जाएगा अल्फ़ा अपान बीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर अपान आर, यहाँ पे अल्फ़ा अपान बीटा ही लेना है। इसका फार्मूले पे एक्सपेंड करेंगे तो फार्मूला इससे इसके में मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, नीचे बीटा स्क्वायर, अब फिर नीचे अल्फ़ा अपान बीटा। अब अल्फ़ा प्लस अपान बीटा की वैल्यू हमको यहाँ से मिल जाएगा क्योंकि हमारा एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे सम ऑफ जीरो, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपान ए होगा, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू सी अपान ए होगा। उस वैल्यू को रखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा जो अल्फ़ा प्लस बीटा है उसके यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस बी अपान ए का होल स्क्वायर, और नीचे अभी आपका यहाँ पे बीटा स्क्वायर बच रहा है, और यहाँ नीचे जो है अल्फ़ा अपान बीटा, अल्फ़ा अपान बीटा की वैल्यू तो हमारे पास दिया नहीं है, तो इसका मतलब कि ये जो बीटा स्क्वायर आएगा गुणे में हो जाएगा, मतलब कि अल्फ़ा अपान बीटा गुणे बीटा स्क्वायर हो जाएगा। अब स्क्वायर से कट जाएगा, मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा बचेगा, और उस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या रखेंगे, सी बाई ए। इसका मतलब यहाँ पे हमारा बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर अपान सी बाई ए होगा। अब फिर ये चला जाएगा ऊपर, तो हमारा हो जाएगा ए बी स्क्वायर, और ये आ जाएगा नीचे ए स्क्वायर सी, तो आपका बचेगा बी अपान ए सी, बी स्क्वायर अपान ए सी, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, बी स्क्वायर अपान ए सी या सी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में भी आपको बोल रहा है कि x बराबर 6 के लिए बहुपद का मान बराबर है, मतलब यदि x का मान इसमें 6 रखेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको करना क्या है, जहाँ जहाँ पे x है पावर 6 और वैल्यू 6 हमें राइट कर देना है। तो आपका कितना हो जाएगा, ये 6 के पावर 4 हो जाएगा, माइनस 5 इंटू 6 के पावर 3 हो जाएगा, माइनस 5 इंटू 6 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 5 इंटू 6 होगा, प्लस से 2 होगा, और 6 के पावर 4 की वैल्यू हमारा आता है 1296, 6 का क्यूब प्लस 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 1080 आ जाएगा। 6 के स्क्वायर में 5 का गुणा करेंगे 180 आएगा, ये 6 5 30 प्लस 2, इसको आप पूरा कैलकुलेट करेंगे तो आंसर 8 आ जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में क्या, समीकरण एक्स क्यूब माइनस 18x माइनस 35 के मूल है, इसके मूल कैसे होंगे। तो मूल कैसे होते हैं उसको बताने के लिए आपका हमें चेक करना पड़ता है बी स्क्वायर माइनस 4ac से। अब यहाँ पे इसको अब बी स्क्वायर चाहिए, लेकिन यहाँ पे पावर 3 है, तो इसका मतलब इससे आपका नहीं होगा। अब इसके लिए हमें एक ऐसी कोई x की वैल्यू लेनी पड़ेगी। अब जैसे मान लेते हैं कि x की वैल्यू इसमें 5 रखते हैं, कोई वैल्यू लेते हैं, अगर वो वैल्यू इसको सेटिस्फाइड कर देता है, मतलब इधर रखने के बाद इधर वैल्यू आ जाता है, इसका मतलब वो एक रूट होता है। अब 5 का इसमें रखेंगे तो 5 का क्यूब करेंगे तो आपका 125 आ जाएगा, माइनस 18 5 90 आ जाएगा, माइनस 35। अब 125 और 90 35 मिलकर के 125 हो जाएगा। अब 0 आ गया, इसका मतलब कि x माइनस 5 मतलब कि बराबर 5, x माइनस 5 इसका फैक्टर हो जाता है। अब हम x माइनस 5 का डिवाइड करेंगे किस में, x का क्यूब माइनस 18x माइनस 35 में। जब इसका इसमें डिवाइड करेंगे, आपको डिवाइड आना चाहिए, डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आपका कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 आ जाएगा। अब इसका फैक्टराइज करेंगे, इसका फैक्टराइज करने पे हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 5 7 आना चाहिए, तो 6 आपका इसमें जो है कि ऐसे स्प्लिट नहीं हो रहा है, तो हमें पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई करना पड़ सकता है।
जो कि आपका लगेगा क्योंकि जब स्प्लिट नहीं है तो हम रूट कैसे निकालते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a से निकालते हैं। अब उससे जब आप निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगा -5 प्लस माइनस अंडर रूट 3 और यहाँ पे आई अपान क्या होगा 2 होगा। तो एक आपका ये हो गया था और एक आपका ये आएगा। और ये आपका कैसा रूट आ रहा है, ये आपका है एक वास्तविक, मतलब ये जो -5 वाला था ये आपका वास्तविक था, लेकिन बाकी जो दो हैं वो कम्प्लेक्स है। इसका मतलब इसमें जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा, वो करेक्ट हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में बोला है कि x की पावर 9 प्लस 5 x की पावर 8 माइनस एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 2 में अधिक से अधिक ऋणात्मक मूलों की संख्या। जब भी आपको ऋणात्मक मूलों की संख्या पूछता है तो वहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता है, बस आपको जहाँ पे x है उसके जहाँ पे -x रख देंगे। रख क्या, वैल्यू पहले निकालते हैं। तो वैल्यू निकालेंगे तो x के जहाँ पे जब -x रखेंगे तो यहाँ पे पहला वाला टर्म आपका आ जाएगा -x की पावर 9। जब मतलब किसी का पावर अगर इवन रहेगा तो वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं रहेगा, जब ऑड आएगा तो वहाँ पे चेंज हो जाएगा। ये आपका 5x की पावर 8 ही होगा, यहाँ पे आपका प्लस x की पावर 3 हो जाएगा, ये -7x हो जाएगा प्लस 2। अब हम देखते क्या है कि यहाँ पे कितने ऐसे साइन जो कि चेंज हुए हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे पॉजिटिव था लेकिन यहाँ पे नेगेटिव आ गया, यहाँ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया, यहाँ पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव आ गया। मतलब कि हमें यहाँ पे 3 ऐसी चीज़ें हैं, वैल्यू हैं जो कि बदल रही हैं। तो इसका मतलब कि इसका जो आंसर होगा वह क्या होगा, डी ऑप्शन 3 होगा, क्योंकि इसको क्वेश्चन करने का आपका यही ट्रिक है। और बाकी वैसे अलग तरीके से करते हुए जाएंगे तो समय काफ़ी लगेगा और आंसर लेकिन यही आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, इफ़ α1 α2 α3 αn तक जो रूट है वह किसी इक्वेशन का है तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। और इसके साथ ही साथ हमें इसके बराबर क्या होगा वो बताना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को आपको करने से पहले आपका जो वैल्यू दिया हुआ है इसी में से आंसर हो जाता है। बस करना क्या होता है कि जो आपका ये लास्ट का जो 2 टर्म है बस इसी से हमें मतलब है, ठीक। बस इसमें आप अपान लगाइए और पहले में माइनस लगा दीजिए। मतलब क्या हो जाएगा कि -Pn-1 अपान आपका Pn हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा जो कि आपका आंसर ऑप्शन ए में है। इसको आप कैलकुलेशन करने जाएंगे, लेकिन बस इस पे ये आपको पता होना चाहिए कि ये आपका इस तरीके से सीरीज चल रहा है तब अप्लाई होगा, और इस तरीके से पूछा गया है तब। अलग तरीके से होगा तो उसका अलग प्रोसेस होता है, लेकिन यहाँ के लिए बस लास्ट टर्म के बीच में डिवाइड का निशान लगाइए, एक हटा दीजिए। अगर यहाँ साइन जो होता है अगर प्लस है तो माइनस कर लेंगे, माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है, बस इतना अंतर होता है इसमें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या दिया, इफ़ द पॉलिनोमियल f(x) बराबर 2x की पावर 4 प्लस kx³ माइनस 75k डिवाइडेड बाई x। जब इसको हम x से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारा 150 बचता है, तो हमें k की वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। तो जब भी आपका इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो उसमें हमें करना क्या पड़ता है, सीधे सीधे यहाँ पर आपका बोला है कि रिमाइंडर कितना बचता है, रिमाइंडर इज 150, ठीक। अब जैसे कि आप यहाँ पे x की वैल्यू है तो सीधे सीधे आप हम यहाँ करेंगे क्या, जब x से डिवाइड करना है तो आप क्या करिए, जैसे इसमें आपका x है इसको छोड़ दीजिए, इसमें भी x है छोड़ दीजिए, इस केस नहीं मतलब है। लास्ट में आपका -75 है तो बस आप लिखिए -75 के, और रिमाइंडर क्या बच रहा है, 150 बच रहा है। 75 से 150 दो बार में कट जाएगा, मतलब k की वैल्यू आ गया -2, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में क्या दिया, द रूट ऑफ द इक्वेशन x³ -12x² प्लस 39x -28 का जो इसका रूट है वह AP में है, और डिफरेंस बिटवीन टू रूट ऑफ कितना है, तो उसके दोनों रूट के बीच का जो डिफरेंस है वो हमको क्या करना है, बताना है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे करते हैं आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इक्वेशन तो हमारे पास है ही, इससे हम सम ऑफ जीरो ही निकाल लेते हैं। मान लेते हैं हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस जो गामा होगा वो हमारा वैल्यू क्या होगा, 12 होगा, क्योंकि माइनस भी करेंगे तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब 12 आ गया। एक और वैल्यू निकाल लेते हैं जो कि हमारा अल्फ़ा बीटा गामा होता है, लेकिन अभी उसको बाद में निकालेंगे। अब इसके बाद जब हमारा रूट यहाँ पे बोल रहा है कि किस में है, AP में है। AP के केस में हमारा क्या हो जाता है, जैसे रूट हमारा क्या अल्फ़ा बीटा गामा है और AP में है, तो जो बीटा का डबल होता है वो हमारा बराबर होता है पहले और तीसरे के सम के बराबर, ठीक। अब यहाँ पे ये अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू 12 दिया है, तो मतलब कि अल्फ़ा और गामा की वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 12 माइनस बीटा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2 बीटा इक्वल्स टू इसके जहाँ पे हमारा हो जाएगा 12 माइनस बीटा। बीटा को इधर लाएंगे 3 बीटा इक्वल्स टू 12, मतलब बीटा की वैल्यू आ जाएगा हमारा 4। अब उसके बाद हम क्या करेंगे इस बीटा की वैल्यू आ गया,
और हमने अल्फ़ा की वैल्यू क्या ले लिया था, 1 ले लिया था, मतलब एक्स की वैल्यू हमने 1 ले लिया था। तो इसका मतलब कि हमने यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू 1 ले लिया, बीटा की वैल्यू 4 आ गया। इसके में अंतर हमारा क्या दिया है, 3 दिया है। तो यही आपका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो हमारा हो जाएगा 3। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, द नंबर ऑफ रियल रूट ऑफ इक्वेशन। किसी रियल रूट और दिया हुआ एक क्वेश्चन है, इसके रियल रूट कितने होंगे वो हमको क्या करना है, बताना है। और पावर कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। तो इसका भी आपको करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसा कि अभी पीछे आपको बताया गया था, रियल रूट या नेगेटिव की सब सारी जानकारी लेने के लिए सीधे सीधे हम क्या करते हैं, यक्स के जहाँ पे हम माइनस यक्स रख के सॉल्व करते हैं। तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, जो ए वैल्यू होगा, जो इवन पावर होगा उसकी वैल्यू वही आएगा, मतलब ये 2x के पावर 8 आएगा। यहाँ पे आपका 3x के पावर 4 ही होगा, यहाँ पे आपका x स्क्वायर ही होगा, ये 7 ही होगा। मतलब रखने के बाद भी हमारा कोई भी साइन क्या है, चेंज नहीं हो रहा है। जब साइन चेंज नहीं हो रहा है तो इसके जो सभी रूटों मूलों की संख्या होगी वास्तविक, वो क्या होगा, 0 होगा। जब बदल ही नहीं रहा है तो 0 कैसे होगा, क्योंकि जब माइनस होता है तो माइनस को उधर ले जाते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है, ऐसे नहीं होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, इफ़ 1 + ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन a + b a ओमेगा + बीटा ओमेगा स्क्वायर a ओमेगा स्क्वायर + बीटा ओमेगा। मतलब इसकी वैल्यू हमें क्या करना है, निकालना है। ठीक, अब इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको हम राइट कर लेते हैं। तो हमारे पास दिया है a + b और क्या दिया, a ओमेगा + b ओमेगा का स्क्वायर, और दिया है a ओमेगा का स्क्वायर + b ओमेगा। ठीक, अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें ए बी है तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं a + b, लेकिन इसका इसमें सारे में मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट का फर्स्ट में करेंगे तो a स्क्वायर ओमेगा क्यूब आ जाएगा, फिर अगले में करेंगे तो ए बी ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, फिर इसमें करेंगे तो ए बी ओमेगा पावर 4 हो जाएगा, इसमें करेंगे तो बी स्क्वायर और ओमेगा पावर 3 हो जाएगा। अब चूँकि हमको ये पता है कि जो ओमेगा पावर 3 की वैल्यू होती है वह क्या होती है, 1 होती है, और जो ओमेगा पावर 4 होता है उसकी वैल्यू ओमेगा होता है। अब उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, a + b ही होगा। इसके जहाँ पे 1 हो गया तो ये आपका a स्क्वायर हो जाएगा। ये अभी आपका ए बी ओमेगा स्क्वायर रखते हैं, पावर 4 मतलब ए बी आपका ओमेगा आ गया, और ये आ गया आपका बी स्क्वायर। ठीक, अब इसके बाद इसमें आपका ए बी मिल रहा है, उसको कॉमन निकाल लेंगे। अब जब कॉमन निकाल लेंगे तो आपका ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बचेगा, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, -1। ठीक, क्योंकि वो ए भी आप कॉमन निकालेंगे तो अब हमारा हो जाएगा a + b, और यहाँ पे आपका हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ए बी और a + b स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे जब कॉमन निकालते हैं तो आपका ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बचता है, और जिसकी वैल्यू क्या होती है, -1। ये सब सारी वैल्यू पता रहेगा तो आप शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं। अभी आपका फार्मूला इसके बराबर होता है किसका, a³ - b³ का, सॉरी माइनस है तो प्लस होगा। तो इस तरीके से हमारा जो इसमें ऑप्शन होगा वह क्या होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ये आपका झारखंड के टीजीटी 2017 में प्रश्न पूछा गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया, अ सेट x हैज़ 3 एलिमेंट, द नंबर एलिमेंट पावर सेट पावर ऑफ सेट x। समुच्चय मतलब x में 3 अंक है तो इसके घातांक में अंकों की जो कुल संख्या होगी वह कितनी होगी, वो हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो इसमें आप कैसे करते हैं, तो नंबर उसकी संख्या निकालने के लिए आपका फार्मूला होता है 2 के पावर n। ठीक, अब 2 के पावर n है, और दूसरी बात यहाँ पे क्या दिया है, ये मतलब आपका जब n सेट है उसके लिए, जबकि यहाँ पे 3 दिया है, तो 3 दिया है तो आपका 2 के पावर 3 भी हो जाएगा। अब यहाँ पे पहले 2 के पावर 3 करेंगे तो 2 की वैल्यू 8 आ जाएगा, और 2 के पावर 8 की वैल्यू होता है 256, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या दिया है, द पॉलिनोमियल्स इक्वेशन हुज रूट्स आर द रेसिप्रोकल ऑफ रूट ऑफ द इक्वेशन। मतलब कि जिसके जो रूट्स हैं वह क्या है, रेसिप्रोकल है। यदि मान लेते हैं रूट, आप क्या मान लेते हैं, अगर एक यक्स है तो दूसरा आप 1/x, अगर अल्फ़ा होगा तो 1/अल्फ़ा, इस तरीके से। तो यहाँ पे हम क्या कर दिए, इसी को यक्स के जहाँ पे 1/x रख के ही निकाल लेते हैं। अब जब यक्स के जहाँ पे 1/x रखेंगे तो हमारा इक्वेशन क्या मिलेगा, 1/x के पावर 4 प्लस 3/x³ प्लस -6 1/x का स्क्वायर प्लस 2 1/x -4 = 0 मिलेगा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, इसको सॉल्व करने के लिए सारे का नीचे 1 लिख लेते हैं, और एलसीएम निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, x के पावर 4 हो जाएगा। अब इसको आप करेंगे तो यहाँ पे आपका 1 होगा, यहाँ पे करेंगे तो 3x होगा, यहाँ पे आप करेंगे तो कितना आएगा,
सिक्स एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ पे करेंगे 2x क्यूब आएगा, यहाँ पे -4x स्क्वायर बराबर 0, इधर आके 0 हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे एक्चुअली क्या है, पावर 4 है। अब इसको आप माइनस में है, इसको अरेंज करेंगे तो हो जाएगा आपका 4x के पावर 4 -2x के पावर 3 प्लस 6x का स्क्वायर -3x -1 बराबर 0, जो कि हमें किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो इस तरीके से हमारा इक्वेशन मिल गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में हमारा क्या बोला है कि 2 इज़ द रूट है, मतलब इसका 2 क्या रूट है, तो हमें अदर रूट को निकालना है। तो सबसे पहले 2 है तो हमें क्या करना है, इसी का इसमें क्या करते हैं, वैल्यू रख के डिवाइड करते हैं। मतलब ये 2 है तो इसको आप x के बराबर 2 रखिए, या फिर ये हो जाएगा x -2। अब x -2 से हम क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे किसमें, x³ -6x का स्क्वायर प्लस 3x + 10 में। जब इसमें आप डिवाइड करेंगे तो इसका जो क्विटेंट होगा वह आपका आ जाएगा x का स्क्वायर -4x -5। आप डिवाइड करके निकाल सकते हैं, क्योंकि डिवाइड करने आपको आना चाहिए, टीजीटी का पेपर दे रहे हैं। अब इसके बाद यहाँ पे इसको फैक्टराइज करेंगे तो आपका क्या होगा, x² माइनस 5 होना चाहिए, 5 एक कम 5 मतलब -5x प्लस x -5, इसको एक साथ लेंगे, x कामन निकाल लेंगे, x -5, यहाँ पे +1 कामन निकालेंगे, x -5, तो हो जाएगा आपका x -5 और x +1, और एक यहाँ पे x -2 था तो एक आपका आ जाएगा x -2। तो इस तरीके से इसमें आपका जो आ रहा है ये तो आपका था ही, इसमें एक आपका -5 आएगा और एक आएगा -1, जो कि ऑप्शन नंबर इसमें +5 होगा, और -1 जो कि आपका ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में क्या, अल्फ़ा बीटा है, रूट्स है किसका, इसका है, और अल्फ़ा बीटा 0 नहीं है तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू 0 निकालनी है तो आपका एक क्यूबिक है, तो सबसे पहले हमें इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्या क्या हम निकालेंगे कि हम निकालेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, जो कि आपका -p हो जाएगा। अब इसमें दो का प्रोडक्ट भी आएगा, तो अल्फ़ा बीटा बीटा गामा, और गामा अल्फ़ा की वैल्यू आपका हो जाएगा Q, और अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू आपका हो जाएगा R माइनस में। ठीक, अब हमको चाहिए 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा, तो एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा गामा आ जाएगा। अल्फ़ा से कटेगा तो आपका बीटा गामा होगा, बीटा कटेगा अल्फ़ा गामा होगा, गामा कटेगा अल्फ़ा बीटा आएगा। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या है, Q है, अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू क्या है, -R है, तो हमारा हो जाएगा -Q/R, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में हमारा PQR है, जो कि रूट है किसका, इस इक्वेशन का। देन द वैल्यू ऑफ सम ऑफ PQR, मतलब सम ऑफ जीरोज निकालना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें स्क्वायर, मतलब कि हमें ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। ठीक, और रूट इसमें ये दिया है, मतलब कि हमें p² प्लस Q² प्लस R² की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे सम, मतलब ये p प्लस Q प्लस R की वैल्यू हमारा क्या होगा क्यूबिक में, ये आपका आ जाएगा 9। ठीक, और इसके बाद हम अगर निकालेंगे PQ प्लस QR प्लस RP, उसकी वैल्यू आपकी कितनी आएगी, जो कि आ जाएगा 26, और PQR की वैल्यू जो होगी वो आपकी कितनी आएगी, उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे ज़रूरत भी नहीं है, अगर आएगा भी तो हमारा क्या होगा, लास्ट टर्म आपका क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है, तो आपका ये 24 आ जाता है। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब हमें पता है फार्मूला एक कि हमारा जो P प्लस Q प्लस R का होल स्क्वायर होता है, इसके बराबर फार्मूला हमारा होता है P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर प्लस 2, और ब्रैकेट में PQ प्लस QR प्लस RP। अब इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू को रखेंगे। P प्लस Q प्लस R की वैल्यू हमारा क्या है, 9 है, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा। इसकी वैल्यू तो हमें क्या करना है, निकालना ही है। 2 × PQ, इसकी वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, 26, 9 का स्क्वायर 81, 26 गुना के 52, इधर आएगा माइनस में, इधर बचेगा P² प्लस Q² प्लस R², 11 में से 2 कटेगा 9, 7 में से 5 2, तो मतलब P² प्लस Q² प्लस R² की वैल्यू 29 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, सी में दिख रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अल्फ़ा बीटा है, क्या है, रूट है किसका है, इसका है। तो हमें देन इसका 2000 इतना, तो हमें इसकी रूट हमें निकालनी, इसका रूट हमारा ये है, तो इसका क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आइए देखते हैं ये भी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जो पहला वाला ऑप्शन था, इसका हमारा रूट क्या है, अल्फ़ा है और क्या है, बीटा है।
तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगा, माइनस बी बाई ए आएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आएगा, सी बाई ए आएगा। ठीक, अब अगला जो इक्वेशन इसका मैं मान लेता हूँ रूट क्या है, इसका मान लेता हूँ अल्फ़ा 1 है और क्या है, बीटा 1 है। तो उसके हिसाब से हमारा क्या आएगा कि अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1 की वैल्यू आ जाएगा माइनस 2b बाई ए, और अल्फ़ा 1 इंटू बीटा 1 की वैल्यू आ जाएगा 4c बाई ए। ठीक, अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे इसके बाद देखिए जो हमारा यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा है, अगर हम इसमें क्या कर देते हैं, दोनों तरफ 2 का गुणा कर देते हैं, मतलब कि हमारा ये 2 ये अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा। ठीक, इधर आपका हो जाएगा माइनस, और ये क्या आ जाएगा 2b अपान ए, मतलब कि ये माइनस 2b बाई ए और यहाँ पे माइनस 2 बाई बी का आ गया कितना, अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1। ठीक, इसके बाद यहाँ पे आपका अल्फ़ा है और यहाँ पे आपका सी है, यहाँ पे इसमें क्या है 4 है, तो मैं इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर लूँगा, मतलब कि हो जाएगा ये 4 अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा 4c बाई ए। मतलब कि यहाँ पे ये क्या है, सिंगल था तो इसमें क्या है, डबल है, तो इसका मतलब कि, और ये क्या 4 टाइम्स है, इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पे जो रूट ऑफ सम ऑफ 2 टाइम प्रोडक्ट होगा वो 4 टाइम, मतलब कि जो सम है वह क्या है 2 टाइम्स होगा, और जो प्रोडक्ट है वह क्या है ओरिजिनल वाले का 4 गुना है, मतलब ये 4 टाइम्स होगा। अब हमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा, तो ऑप्शन हमारा क्या दिखेगा, ऑप्शन नंबर डी दिखेगा। तो इस तरीके से हो जाएगा, क्योंकि आपका ये जो 4 अल्फ़ा बीटा, इसको आप 2 अल्फ़ा इंटू 2 बीटा भी कह सकते हैं एक तरीके से, ये इनका क्या हो जाएगा, मूल हो जाएगा। और ये 2 अल्फ़ा का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा भी हो जाएगा, मतलब ये हमारा अल्फ़ा बीटा के केस पे सिंगल सिंगल होता है, ये 2 आ गया 2 हो गया, मतलब इसका हमारा हो जाएगा जो रूट होंगे 2 अल्फ़ा और 2 बीटा होंगे, मतलब इस वाले का डबल होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला में हमारा क्या बोल रहा है कि एफ एक्स इक्वल्स टू पी एक्स प्लस क्यू है, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, एफ माइनस वन बराबर -5 है, 3 का पे 3 है, तो पी और क्यू क्या इक्वल है, तो हमें इसकी वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन आपका कैसे लगेगा, आइए देखते हैं। तो जैसा कि हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया, थोड़ा इसको राइट कर लेते हैं सही। एफ एक्स बराबर हमारा क्या है, पी एक्स प्लस क्यू दिया है। ठीक, अब हमको एफ -1 निकालना है। एफ -1 की वैल्यू क्या दिया हुआ है, -5 दिया है, जबकि F3 की वैल्यू क्या दिया है, 3 दिया हुआ है। इससे हमारा इक्वेशन क्या बनेगा कि यहाँ पे यदि मैं -1 रखूँगा तो -1 रखेंगे तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा -p प्लस क्यू बराबर -5, या इसको हम राइट कर सकते हैं q माइनस पी बराबर -5। 3 रखेंगे तो हमारा हो जाएगा q प्लस 3p बराबर 3। ये हमारे 2 इक्वेशंस हो रहे हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते हैं, मान लेता हूँ ये q है तो इसमें माइनस कर लेता हूँ, ये कट जाएगा तो -4p बराबर हो जाएगा -8, माइनस कट जाएगा, p की वैल्यू आ जाएगा 2। अब p की वैल्यू 2 आ जाएगा तो q की वैल्यू निकाल सकते हैं। q की वैल्यू अब आपका आ जाएगा, तो q बराबर आपका हो जाएगा -5 प्लस p, तो -5 प्लस 2, तो q की वैल्यू आ जाएगा -3, तो p की वैल्यू 2 और q की वैल्यू -3, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अल्फ़ा बीटा है, रूट है किसका, इक्वेशन है, देन द वैल्यू ऑफ दिस क्या होगा। इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, वैल्यू को निकालने की ज़रूरत है। क्या है, सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये सब सारी चीज़ें। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं मान लेता हूँ इसका जो रूट है अल्फ़ा बीटा गामा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की जो वैल्यू होगी वो हमारा क्या होगा, -1 होगा। सॉरी, यहाँ पे स्क्वायर का टर्म दिया नहीं है तो 0 होगा। एक हमारा आता है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, उसकी वैल्यू हमारा क्या होगा, 1 होगा। और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू क्या होगा, आपका -1 होगा। ठीक, क्योंकि ये आपका होता है -b/a, ये हो जाता है आपका c/a। अब इसमें आपका 4 टर्म होता है तो हो जाता है -d/a, तो उसी कारण से आपका बदल जाता है। अब हमको निकालना क्या है, 1/अल्फ़ा का पावर 3। तो सबसे पहले जो हमारा इक्वेशन बने हुए हैं उसकी हेल्प से हमें मिलेगा क्या, यहाँ पे इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ, इसको 2 और इसको 3। अब यहाँ पे हमें एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा कि जो इक्वेशन नंबर 3 में हम डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन नंबर
2 का, उससे मिलेगा क्या ये देखते हैं। तो उससे हमारा होगा क्या कि हमारा यहाँ पे इक्वेशन एक बनेगा 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा बराबर -1 हमको मिल जाएगा। ठीक, 3 में हमने किसका डिवाइड किया था, 2 का। ठीक, क्योंकि तीनों में डिवाइड करेगा तो यहाँ पे आपका एक बचेगा। 3 नहीं जी, इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 3 का डिवाइड करने पे हमारा मिल जाएगा। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसका क्यूब निकालते हैं। क्यूब निकालेंगे तो हमारा क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा, गामा होगा ये का होल क्यूब इक्वल्स टू हमारा फार्मूला हो जाएगा 1/अल्फ़ा का क्यूब प्लस 1/बीटा का क्यूब प्लस 1/गामा का क्यूब प्लस 3, और ये आपका हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा अपान अल्फ़ा इंटू बीटा, ये हो जाएगा आपका बीटा प्लस गामा अपान बीटा इंटू गामा, ये हो जाएगा गामा प्लस अल्फ़ा अपान गामा इंटू अल्फ़ा। ये आपका फार्मूला हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू आपको पता है कि -1 है, तो -1 का क्यूब करेंगे और इधर आपका हो जाएगा, इसकी वैल्यू आपको निकालना ही था 1/अल्फ़ा क्यूब प्लस 1/बीटा क्यूब प्लस 1/गामा क्यूब। अब इसमें आपका +3, इसमें आप इसका एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा आ जाएगा। मतलब एलसीएम नहीं, प्रोडक्ट लेना, क्योंकि सारा क्या है, प्रोडक्ट है। और ऊपर का आप करेंगे तो ये आपका अल्फ़ा प्लस बीटा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा के यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस गामा, और ये आपका बीटा गामा के जहाँ पे माइनस अल्फ़ा, यहाँ पे आपका माइनस बीटा। तो उस तरीके से आपका माइनस में आ जाएगा, तो माइनस और जब यहाँ पे आपका ये माइनस में आ जाएगा, ये आपका इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो माइनस अल्फ़ा बीटा गामा हो जाएगा, नीचे इसका स्क्वायर, जबकि आपका अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू क्या है, -1 है। तो माइनस माइनस से +1 हो जाएगा 1/, मतलब कि आपका सिर्फ 3 बचेगा। और 3 को उस साइड भेजेंगे, -1 का क्यूब आपका क्या होता है, -1 ही होता है, -3 उधर चला जाएगा, तो -4 आ रहा है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, द मिनिमम नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट ऑफ द इक्वेशन, मतलब कि मिनिमम कितने इसके इमेजिनरी रूट हो सकते हैं वो हमें बताना है। तो इस केस में हमें सारी चीज़ें कुछ नहीं करनी पड़ती है, बस और बस इसके जो रूट्स होते हैं, जो आपका यक्स है, तो यक्स के जहाँ पे हमें -x रख देना होता है। जब आप माइनस रखेंगे तो पहली वैल्यू आपका हो जाएगा -x⁻7, ये आपका -3x⁴ ही होगा, ये आपका -2x⁻3 हो जाएगा, ये -1 ही होगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें आपका जो साइन है वह कितने पॉजिटिव हैं, कितने, पहले तो आपका टोटल 7 है तो 7 रूट होंगे। ठीक, अब 7 में से कितने साइन आपके बदल गए हैं, एक साइन ए बदला है, एक साइन ए बदला है। ठीक, और तो इसमें आपको मिनिमम कम से कम इमेजिनरी रूट की संख्या है, तो ये आपका 4 है माइनस में, तो 4 संख्या आपका हो जाएगा, क्योंकि 7 में से 3 माइनस कर देंगे जो कि रियल रूट होगा, तो जो 4 बचेगा वो आपका क्या आएगा, इमेजिनरी रूट आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया, अल्फ़ा बीटा है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि रूट ऑफ इक्वेशन क्या है, अल्फ़ा बीटा गामा इसके रूट है, तो हमें इसकी वैल्यू क्या है उसकी फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करते हैं आइए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अल्फ़ा बीटा दिया है तो हम वैल्यू इसका निकालेंगे कि हमारा सम ऑफ जीरोज़ क्या है, मतलब कि यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या होगा, इसकी वैल्यू आपका माइनस होगा, -b/a, मतलब कि आपका 1 आएगा, सॉरी x² वाला टर्म है ही नहीं तो 0 आएगा, और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू -1 होगा। ठीक, और जब अल्फ़ा प्लस बीटा गामा 0 है, अल्फ़ा इंटू बीटा 0 है, तो इस केस में हमारा क्या होता है कि यदि सम ऑफ 0 मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 0 होता है, तो एक हमको फार्मूला पता है कि अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा का क्यूब प्लस गामा का क्यूब इक्वल्स होता है 3 इंटू अल्फ़ा बीटा इंटू गामा, 3 इंटू -1, तो आपका आ जाएगा -3, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ये आपका फार्मूला भी होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, आज वीडियो का लास्ट है। ये द रूट ऑफ द इक्वेशन x² - bx + c ऑफ द 2 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स, मतलब इसके जो रूट है लगातार 2 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर हैं, देन b² - 4, मतलब तब इसमें जो b² - 4 इसी की वैल्यू होगी वह क्या होगी, वो हमको क्या करना है, बताना है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम कंपेयर कराएंगे। इसके जो रूट है पहले मानना पड़ेगा, मान लेते हैं एक n है, x में इसलिए नहीं मान रहे हैं क्योंकि x के रूप में क्वेश्चन दिया हुआ है, और एक मान लेते हैं n+1 है। ठीक, अब इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा, 2 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर हमारा n+1 हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे,
पहले इक्वेशन क्या होगा उसको राइट करना पड़ेगा। तो इससे हमारा इक्वेशन मान लेंगे हमारा बन गया एक्स का स्क्वायर माइनस 2n+1 एक्स प्लस एन प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हमको बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पता करनी है। बी के जहाँ पे आपका ये है तो आपका हो जाएगा -2n+1 का होल स्क्वायर -4 × 1 × n+1। ठीक, अब इसके बाद इसका होल स्क्वायर करेंगे। इसका जब होल स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4n² + 1 + 4n। यहाँ पे करेंगे तो -4 और ये n 4n और ब्रैकेट में n+1 अभी होगा। अब आपका हो जाएगा 4n² + 1 + 4n माइनस हो जाएगा 4n का स्क्वायर। अब -4n, इससे ए कट गया, इससे ए कट गया, बस हमारा क्या बच रहा है 1 बच रहा है। इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो इस तरीके से आज की क्लास में हमने 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखा। आई होप इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो अगली क्लास में हमारी होने वाली है इसी अलजेब्रा का आगे के 42 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि हमारा 1300 प्लस बीजगणित का जो सीरीज़ है उसमें का 42 क्वेश्चन होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन आपका पूरा का पूरा टीजीटी से बेस्ड है और इसी सब क्वेश्चन ही आपके जो है कि आने वाले एग्जाम में रिपीट हो सकता है। तो वीडियो मिस ना हो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, अपने दोस्तों को शेयर भी करिएगा। तो तैयारी अच्छी तरीके से करिए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।